5 सेकंड की देरी करते तो चली जाती जान। एक गलती ने बचा ली पंत की जान, नहीं तो बहुत बुरा हो जाता। खुद गाड़ी क्यों नहीं चला रहे थे पंत? सुरक्षा कर्मी कहाँ था? किससे लड़ाई के बाद निकले और एक्सीडेंट हो गया? टीम की मीटिंग में हुआ था बवाल, टीम में से बाहर होने पर थे नाराज। एक्सीडेंट वाली जगह जबरन गए पंत। ऋषभ पंत क्या गाड़ी में अकेले थे? आधी रात को दिल्ली से क्यों निकले? ऐसी क्या बात हुई थी कि पंत न सिर्फ परेशान थे बल्कि अचानक रात को रुड़की के लिए निकल गए थे? 48 घंटे में कई तूफान एक साथ आए। पंत को अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर संयोग कहिए या किस्मत, ऐसे एक्सीडेंट के बाद कोई बचता नहीं है। पर आज चमत्कार हुआ। एक्सीडेंट कैसे हुआ ये तो जांच का विषय है, पर हम जो आपको बताने वाले हैं वो आपको हैरानी में डाल देगा। पिछले कुछ दिनों से पंत की जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक के बाद एक झटके ने उन्हें तोड़ दिया था। कई रिसर्च में दावा किया जाता है कि इंसान अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचते हुए गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट के चांस 80% बढ़ जाते हैं। हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि पंत अपने घर 29 की रात को नहीं बल्कि 30 की रात को निकलने वाले थे ताकि मां को वो सरप्राइज दे पाए। पर अचानक 29 की रात को ही दिल्ली से रुड़की निकलने की पीछे की वजह क्या हो सकती है? बीसीसीआई ने 2 दिन पहले उप कप्तानी, वनडे और T20 से जगह चुनी थी, लेकिन उसके भी 4 दिन पहले एक घटना हुई थी जिस पर शायद आपकी नजर पड़ी हो। बांग्लादेश और भारत के बीच आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन शाम को भारत के धड़ाधड़ विकेट गिर गए। कुछ ओवर ही बचे थे, पंत को बैटिंग करने आना था, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसका जिक्र करना यहाँ जरूरी है। अपने YouTube चैनल पर स्पिनर रविचंद्र अश्विन ने खुद खुलासा किया कि पंत किसी बात से इतने परेशान थे कि बैटिंग की बारी आई तो वो बल्लेबाजी करने नहीं गए बल्कि मुंह पर तौलिया डालकर कोच और कैप्टन की बात को अनसुना कर दिया। जब एक्सीडेंट के बाद पंत गाड़ी से बाहर निकले तो उनके शरीर पर कोई जैकेट या स्वेटर नहीं था। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि वो जमीन पर बिना कपड़े के ही पड़े हैं और उन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि कार का शीशा तोड़ा गया और उन्हें बाहर निकाला गया। 5 सेकंड की देरी होती तो पंत कभी बाहर न निकल पाते, क्योंकि एक्सीडेंट के 2 मिनट बाद ही करोड़ों की मर्सिडीज कार जलकर खाक हो गई। ऋषभ पंत को बैंगलोर NCA की रिहैब में ले जाना था। साल 2022 में पंत के ऊपर एक काल था जिसका सीधा संकेत आपको यहाँ मिलेगा। पंत की राशि है तुला और तुला राशि के लिए 30 दिसंबर बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला था। राशि के मुताबिक तुला राशि के जातकों को शरीर के पिछले हिस्से पर चोट लगेगी और पंत को वहीं सबसे ज्यादा चोट लगी। कहते हैं कि जो लिखा है वो होगा और ठीक वही होगा। ऋषभ पंत के लिए साल 2022 सबसे बुरा साल था और जाते जाते रंग भी दिखा गया। अब सवाल उठता है कि पंत ने अगर शीशा तोड़ा और खुद से बाहर निकले तो फिर ये पीठ पर छिलने के निशान कैसे आए? पीठ की चोट देखकर लगता है कि कार का पहले एक्सीडेंट हुआ, फिर कार कुछ दूर तक घसीट कर आगे बढ़ी। उस दौरान शीशा टूटा होगा और पंत ने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी, जिसके कारण वो गाड़ी से बाहर आ गए होंगे और पीठ पर ये चोट आई होगी। यानी हमारी जानकारी के मुताबिक ऋषभ पंत ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। अगर उन्होंने सीट बेल्ट लगाई होती तो शायद आज पंत हमारे बीच नहीं होते। इसलिए कई बार कुछ नहीं करना भी जिंदगी बचाने के लिए काफी होता है। पंत मर्सिडीज कार में बैठे थे। उस कार में ड्राइवर के 3 तरफ से एयरबैग खुलता है, यानी चोट लगने के चांस कम होते हैं। पर यह हैरानी की बात है कि चोट शरीर के अगले और पिछले हिस्से पर साथ कैसे लगी? कार की स्पीड 150 से ज्यादा थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। हैरानी की बात है, जब उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ उस वक्त कुछ लोग कार से बाहर निकलकर पैसा इकट्ठा करने लगे और कुछ लोग पंत का वीडियो बनाने लगे। सुबह 5 बजे का वक्त था, इसलिए उन्हें अस्पताल पहुंचने में भी काफी देरी हुई। कुछ भी पंत के साथ नहीं था, बस भगवान के आशीर्वाद से वो बच गए। एक तरफ इंसान 4 लाख रुपए बटोर रहा था तो दूसरी तरफ भारत के शानदार खिलाड़ी ऋषभ पंत को बचाने 2 युवक भगवान बनकर आए और उन्होंने पंत को सबसे पहले एक लोकल अस्पताल में पहुंचाया। वहां से पंत की जिंदगी मौत से लड़कर दोबारा लौटी।